सेवा पे महाप्रभु जी ने अपना बांध दिया है। क्यों? ये अपने सामने सवाल है कि ये पर्यावरण और प्राणी को जो ये आखो जो खेल है, ये क्यों महाप्रभु जी ने यहाँ भक्ति के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया? बाकी रिक्वायरमेंट क्या है? बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट महाप्रभु जी के मत के हिसाब से अपने को ये समझनी पड़ेगी कि अपन जा तरीके के प्राणी हैं या एनवायरमेंट में, कौन से एनवायरमेंट में? ब्रह्म के एनवायरमेंट में, परमात्मा के एनवायरमेंट में और भगवान के एनवायरमेंट में जा तरीके के अपन प्राणी हैं, वह प्राणी को ये समझना बहुत मुश्किल है कि या एनवायरमेंट से मेरो तादाद, या एनवायरमेंट से मेरो तादाद में ये समझना मुश्किल है। क्योंकि जब भी अपन एनवायरमेंट को देखे हैं ना, तो अपन ऐसे देखे हैं कि ये एनवायरमेंट, अपन ये भूल जाएं कि यह एनवायरमेंट को तो मैं पार्ट हूं। अपन यूं कहें फिंगर, पॉइंट फिंगर, जैसे कोई एलिगेशन लगाते हो, ये बैकग्राउंड है। अपन ये नहीं कहें कि ये बैकग्राउंड है। पृथ्वी को भी देखें तो अपन या तरह से देखें, और पृथ्वी की तो बात जाने दो दूर, आकाश में जो आकाश गंगा है, वाके तो सेंटर में अपन नहीं है, वाके किनारी पे अपना सूर्य है, और वह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अपन हैं। वह सूर्य की बैकग्राउंड में अपन पृथ्वी है, और वह पृथ्वी के कोई एक 1000वें हिस्सा में अपन हैं, करोड़वें हिस्सा में। वह उतने छोटे से हिस्सा में होते हुए भी अपन आकाश गंगा को, वो देखो, वो आकाश गंगा है। अरे तू वह को पार्ट है यार, वो कहां है आकाश गंगा? तू तो वह आकाश गंगा को पार्ट है। और क्योंकि अपन देखने वालों दृष्टापनों पैदा कर दिया है ना, करके अपना होल भी अपने को होल नहीं दिख के वो दिखे, वो होना चाहिए कि मैं दिखना चाहिए वहां। यदि अपनो पृथ्वी सूर्य को पार्ट है, यदि अपनो सूर्य आकाश गंगा को पार्ट है, और अपन यदि पृथ्वी के पार्ट हैं, तो अपने में अपने को आकाश गंगा क्यों दिखनी नहीं चाहिए? नहीं दिखे, पर देख लो अभी, अब बस आती होगी थोड़ी देर बाद आकाश में, देख लो आकाश गंगा, ये आकाश गंगा दिखे। मैं आकाश गंगा तो दिखा ही नहीं है। लफड़ा क्या हो गया? क्योंकि अपने में दृष्टा होने का भाव प्रबल हो गया है, और अपन अपने होल को भी अपनो होल नहीं समझ के ये समझ रहे हैं जैसे कोई अपने से अलग होए। तो ये तकलीफ अपने को ब्रह्म को देखने में भी होगी, ये तकलीफ अपने को परमात्मा को देखने में भी होगी, और ये तकलीफ भगवान को देखने जाएंगे ना तो बहुत विकराल हो जाएगी। क्योंकि भगवान जो है वो तो ऐश्वर्य, वीर, यश, ज्ञान, वैराग्य वाला है, वह में से तो अपने में एक भी माजना नहीं है। तो वह भगवान को अपन मैं कैसे मान सके? क्योंकि अपने पास ना ऐश्वर्य है, न वीर है, न यश है, न श्री है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। वह भगवान को मैं कैसे मानना? वो तो यही दिखेगा ना, ये भगवान। तादाद में अनुभव नहीं हुए। कृष्ण एक ऐसा फिगर है, यही अपने या बैकग्राउंड में, जा बैकग्राउंड में अपन रह रहे हैं, वह बैकग्राउंड में कृष्ण एक फिगर ऐसा है कि वह कृष्ण के प्रति अपना जो स्नेह उभर रहे है, वो स्नेह क्यों उभर रहे है, वह को महाप्रभु जी ने खुलासा दियो है कि सएव जगद उद्धारा, सएव जगद उद्धारार्थम कदाचित अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्यते। ये ब्रह्म परमात्मा भगवान अपनी ब्रह्मता, अपनी परमात्मता, अपनी भगवत्ता निभाते भय भी, पूर्ण होते भय भी, अपनी अखंडता निभाते भय भी वो खंड रूप से तुम्हारे सामने मौजूद हो रहे है, जाकू तुम अपनो मान सको हो। और वाकु यदि तुम अपनो मान सको, वाकु तुम ये नहीं कहोगे
वाकु तुम कहोगे कि हम दोनों। तो कृष्ण को यदि तुम हम दोनों सोच पाए, मैं और मेरो कृष्ण, ये सोच पाए, तो वहां में तादात्म्य खिलने के चांसेस हैं कृष्ण के माध्यम से। ये बात भगवान ने बहुत विस्तार से समझाई है, एक ठिकाने नहीं 25 ठिकाने समझाई है। भगवान क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन के सामने गीता को सवाल आया, अर्जुन को भी यही प्रश्न आ गया कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। पर आप तो मेरे साथ जन्मे यार, आसपास में 2-4 बरस के हेरफेर में जन्मे हो, और परम जन्म विवस्वत, विवस्वान तो न जाने कब जन्मे हो। कथम एतद विजानीयम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। मैं ये बात कैसे मान लूं जो तुम कह रहे हो कि ये इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाको ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतव सहेवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। भगवान कह रहे हैं ये बात मैंने जो गीता तो को समझा रहे हूं, इमं वैवस्वतम योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैं बोले तो विवस्वान को, और विवस्वान ने यह बात मनु को समझाई थी, और मनु ने यह बात इक्ष्वाकु को समझाई थी, और वो जो वहां ने इक्ष्वाकु को समझाई थी वो बात मैं अब तो को समझा रहा हूं। अर्जुन माथा खुजला रहे, महाराज क्या गड़बड़ कर रहे हो, गप मार रहे हो शुद्ध कि कोई हमें तथ्य भी हो सके। मैं अच्छी तरह से जान रहे हूं, अपन साथ खेले हैं, साथ बड़े भय हैं, और तुम ये कैसी गप मार रहे हो कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैं बोले तो शुद्ध गप तो नहीं है। अब देखो अर्जुन को भी ये लग रहा है कुछ लफड़ा है यहाँ में, और भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्य हम वेद सर्वाणि न तम वेद। अरे तेरे मेरे एक जन्म थोड़ी है, या जन्म में अपन साथ जन्मे हैं, और पुराने भी कई जन्म में अपन साथ रहे हैं। अब तू भूल गया वहां को मेरो गुनाह तो नहीं ना, मुझको तो याद है कि अपन कब कब साथ जन्मे थे। बहुनी में व्यतीतानि जन्मांतर। तब अर्जुन को एक सवाल पैदा भयो, भाई तो फिर तेरा और मेरा जन्म एक जैसा ही है का? तेरा और मेरा जन्म जैसे मैं अपने तरह जन्म रहे हूं वही तरह से तू भी जन्मे है का? वहां जंक्शन पर जाके भगवान ने यह बात को खुलासे कि भाई तेरे मेरे जन्म साथ भय होंगे पर तेरे मेरे जन्म को प्रकार एक नहीं है। क्यों? कैसो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में पैदा हो रहे हूं, और मैं अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा माया। मैं अपनी आत्मा माया से पैदा हो रहे हूं, तू तेरी माया से पैदा नहीं हो रहे हो, तू मेरी माया से पैदा भयो। अब ये डिफरेंस तो आ गया ना। अब तू मेरी माया से पैदा भयो है, मैं कोई की माया से पैदा नहीं भयो हूं, मैं तो आत्म माया से पैदा भयो। आत्म माया, शंकराचार्य से पूछेंगे माया मतलब अज्ञान अविद्या, पर शास्त्र माया को मतलब कुछ और कह रहे है। जासु वाकु मातुम याति थी माया, जासु वाकु माप्यो जा सकतो होए, अमाप को जासु माप्यो जा सकतो है, वाको नाम माया है। वो अमाप, अमाप को भी जासु माप्यो जा सकतो होए, वह फुटपट्टी को नाम माया है। एक बात समझो, फुटपट्टी हर वक्त छोटी होगी, चाहे तो हाथ को माप देख लो, चाहे तो गज को माप देख लो, चाहे तो माइल को माप देख लो, चाहे तो किलोमीटर को माप देख लो, चाहे तो यार्ड को माप देख लो, वो हर वक्त छोटे ही हुआ है। पर अपन वासु कोई चीज को माप तो सके, भाई कितने बीघा जमीन है, कितने हाथ जमीन है, कितने हाथ पानी है, तो जाकू माप रहे हैं वो तो माप के फुटपट्टी सु ज्यादा ही होएगो, पर जासु माप रहे हैं वो जाकू माप रहे हैं वासु छोटे ही होएगो। ऐसे माया जो है वो छोटी होएगी, पर वासु माप्यो तो जा सके कि नहीं माप्यो जा सके।
कितनी भी बड़ी जमीन होए, अपन अपनी फुटपट्टी से वाकू माप सकें कि नहीं? अपन अपने डोरा सु, अपने यार्ड सु अपन वाकू माप सकें कि नहीं माप सके हैं? तो अपन माप तो सके ना। जासू माप रहे हैं वो छोटो होए वो। जैसे आज अपन फुट कह रहे हैं ना, फुट पट्टी। तो एक बात समझो कि हेनरी किंग को पैर की साइज है, हेनरी किंग को फुट तो, और वो आने स्टैंडर्डाइज कर दियो, तुम सारी चीज को मेरे पैर के माप से मापो। वाकई वाकू फुट पट्टी कहे अपन। फुट मतलब पैर। ये साइज हेनरी किंग के पैर की होती, 8वें हेनरी की। वाको राज्य सब जगह हो गए तो आने एक रूल लागू कर दियो कि दुनिया में जो चीज तुमको मापनी है मेरे पैर के माप से मापो। लागू हो गया। अपने यहां फुट को माप नहीं है तो अपने यहां अंगुष्ठ बिलात हाथ को मापो तो वहां में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होते, क्योंकि कोई को हाथ लंबो होवे, कोई को हाथ छोटो होवे। एक बड़ो हाथ माप जाए, छोटे हाथ वाला भी कहेगा कि ये हाथ छोटो पड़ गया। कोई की अंगुष्ठ बड़ी होवे, कोई की अंगुष्ठ छोटी होवे, तो स्टैंडर्डाइज नहीं होता। तो करके कोई स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती, कई कई तरह के माप इंट्रोड्यूस भय अपने यहाँ। अंग्रेजन ने वो उनको माप अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, जो बड़ी मुश्किल से भारत के स्वतंत्र होने के बाद वो फुटपट्टी को माप गए, और वो क्या मीटर को, और वो सब नया माप आ गया। पर फुट होए कि मीटर होए, यार्ड होए, ऐसो जो भी होए, वो जाकू माप रहे हो वासु छोटो है होते भाई भी वासु वाकू माप्यो जा सके है, या को अपन भूल नहीं सके, या बात को अपन भूल नहीं सके। सो माया जो है वो चाहे कितनी भी छोटी होए, तो वह माया से भगवान को माप्यो जा सके है, और वह भगवान को माप्यो जा सके करके भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी माया। जैसे हेनरी किंग अट्टम कहते थे ना कि मेरे पैर से सबको मापो, ऐसे मेरी माया से मेरे जन्म को मापो। बात समझ में आई? तुम अब जा माया के तुम शिकार हो, वह माया से तुम मेरे को नहीं माप सकोगे, क्योंकि वो तो मेरी माया से तुमको ऐसे मैंने बना दिए है। पर मेरे को यदि समझना है कि मैं कैसे जन्म हो रहे हो है, तो वाकई लिए तुमको मेरी माया वापरनी पड़ेगी मापने के लिए। मातुम याति थी माया, तो वो संभवामी आत्म माया। अजोपि सन, अज जो है वो तो पैदा नहीं हुआ है, अव्यय आत्मा, जाको कभी व्यय नहीं होतो है, जो कभी खर्चा तो नहीं होए। भूता नाम ईश्वरोपि सन, और भूत जो है सब अपन भूत है, भूत प्रेत वाले भूत नहीं। भूत को मतलब अपन हैं, वाको नाम भूत। जैसे भूतकाल जो है वाको नाम भूत। तो भूता नाम ईश्वरोपि सन, जो भी कुछ है वाको में ईश्वर हो। अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। मोकू पैदा होने के लिए दूसरी प्रकृति के अधीन नहीं होना पड़े। कोई प्रकृति ऐसी नहीं है कि जा प्रकृति के अधीन मोकू पैदा होना पड़े है। मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होके, जाकू महाप्रभु जी कह रहे हैं, सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण, वो बाकी प्रकृति है। तो अखंड है, वो पूर्ण है, वो अपने अखंड होने की, पूर्ण होने की प्रकृति को अधिष्ठित करके, और करके फिर वह के पास कोई ऐसी माया है कि जासु वो खंड की तरह प्रकट हो सके है, अव्यय की तरह होते भय भी व्यय की तरह प्रकट हो सके, अज होते भय भी वो दशरथात्मज हो सके है, अज होते भय भी वो नंदात्मज और वसुदेवात्मज तरीके प्रकट हो सके। अब वाकु मापने की फुटपट्टी तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, वाकु मापने की फुटपट्टी तो मेरी माया ही है। संभवामी आत्मा माया है ख्याल। भगवान ने ये बात कही है गीता में, भगवान ने ये बात कही है गीता में, महाप्रभु जी ने वह बात को स्वीकारी भी है। पर या में जो चक्कर है आत्म माया, वो क्या बला है, और आत्म माया के बल पे भगवान जो या तरह से प्रकट हो रहे हो है अपने लेवल पे, अपने लेवल से कभी न घिरने वालों तत्व अपने लेवल में सिकुड़ रहे हो है। वो अपने लेवल में जो सिकुड़ रहे हो जैनन की आत्मा के जैसे
जैनन की आत्मा ऐसी है कि हाथी में हाथी के जितनी हुए और चैटी में चैटी जितनी सिकुड़ जाए। तो वो जैनन की आत्मा तो हर आत्मा ऐसी हुआ है, पर अपना परमात्मा या तरीके को है कि वो अज है, अव्यय है, और अज अव्यय होते हुए भी अपने लेवल पर सिकुड़ के अपने तरह प्रकट हो सके है, अपने तरह प्रकट हो सके है। वहां महाप्रभु जी ने पाछो खुलासा किया कि सिकुड़ने की कोई जरूरत क्या पड़ी। तो दशम स्कंद के जन्म प्रकरण में महाप्रभु जी खुलासा करें कि यदि वो इतनो सिकुड़े नहीं तो अपन को अपनो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि जितनो बड़ो वो है, इतनो बड़ो अपने सामने प्रकट हो जाए तो महाराज भक्ति कौन करेगा? भागते भागते प्राण सूख जाएंगे अपने। इतना डर लगेगा जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप देख के डर लग गया हो कि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। अपनी भागते भागते प्राण सूख जाएंगे। तो वो तुम्हारे लेवल पे सिकुड़ के आ सके कि जासु तुम वासु डरो नहीं, जासु तुम वाकु चाह सको, जाकु तुम वासु एक्सेप्ट कर सको। तुम्हारे में विश्वास पैदा करने के लिए वो तुम्हारे लेवल पे सिकुड़े हुए है। मैं अक्सर एक बात कहूँ कि हमारे एक कारानी सर थे, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, और उनकी एक टेक्निक थी पढ़ाने की, बहुत खूबसूरत टेक्निक थी। तो प्रोफेसर जहाँ खड़ो रह के पढ़ावे ना वहाँ से पढ़ाते, पर जरा भी कोई स्टूडेंट ने थोड़ी सी भी शंका प्रकट करी तो वहाँ खड़े खड़े जवाब देते। पर एक वक्त जवाब देने से वो स्टूडेंट को यदि संतोष नहीं आवे तो समझाते समझाते धीरे धीरे प्रोफेसर की खड़े रहने की जगह से सरकते आगे बढ़ते जाते। बढ़ते बढ़ते जहाँ स्टूडेंट ने शंका करी वहाँ के पास पहुँच जाते, और करते करते और भी बात आगे बढ़ी तो स्टूडेंट कहते जा पीछे सरक, बाजू में बैठ के समझाते। बहुत मीठी टेक्निक थी वो कारानी सर की, और बहुत कठिन सब्जेक्ट पढ़ाते थे। पर उतने कठिन सब्जेक्ट को भी वो जा वक्त बाजू में बैठ के पढ़ाते ना, वो बाजू में बैठने को प्रभाव ऐसा पड़ता तो स्टूडेंट पे कि नहीं समझते होते भाई भी मन में एक कॉलर अप हो जाता कि सारी क्लास देख रही है और प्रोफेसर मेरे बाजू में बैठ के मुझको समझा रहे हो। वो जो कॉन्फिडेंस पैदा होता ना स्टूडेंट में, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो जो कॉन्फिडेंस पैदा होता कारानी के कारण, वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता था क्लास में कि जब वो प्रोफेसर अपने को आके चल थोड़ा बाजू सरक, बाजू में बैठ के फिर समझाते। एज इफ के प्रोफेसर ही नहीं करके दो दोस्त आपस में कोई डिस्कशन करते हैं, नोट एक्सचेंज करते हुए। कृष्ण की अपनी वो टेक्निक है कि वो ऊपर बैठ के वैकुंठ में सु और गोलोक में सु नहीं समझावे है। वो कहे भाई तुमको समझ नहीं पा रहे हो ना, थोड़ा सरक बाजू में, तेरे बाजू अजमा के बैठो, तेरे घर में बैठ जाऊंगा। बोल क्या तू क्या खा रहे हो वो खा लूंगा, तू कैसे सो रहे हो वाह तरह से सो जाऊंगा, तू कैसे जग रहे हो वाह तरह से जग जाऊंगा। वो वाह लेवल पे आके अपने को समझाना चाह रहे हो कि मैं क्या हूं। ये जो बात है कृष्ण की टेक्निक कि वो अपने लेवल को छोड़ने तैयार है। वहां पे महाप्रभु जी की ये कमेंट है कि तो वो यदि अपने लेवल को छोड़ने तैयार है तो अपन वाके लेवल पे वाको एक्सेप्ट करने तैयार हो पाएंगे। नहीं तो वाके लेवल पे और अपने लेवल को तो मैच ही नहीं आना है, मैच ही नहीं होना है, मिसमैच है अपन। जो महाप्रभु जी ने शंका करी कि जीव तो दोष सु भरे भयो और ब्रह्म तो निर्दोष है, तो दोनों को संबंध होएगा कैसे? तो या ब्रह्म के वातावरण में वाकू लाओ, वाकी माया से ला पाएंगे ना, अपनी माया से तो आ नहीं पाएगा, वाकी माया से आएगा संभवाम्यात्म माया। और या लाने की और आने की जो खूबसूरती है, वह खूबसूरती को कोई ने फील किया है, तो वो फील किया है कुंती ने। बहुत मीठे ढंग से कुंती ने वह बात फूफी की। कुंती उनकी फूफी है, माने देखियो है कृष्ण को सारो, वाने प्रोग्राम देखियो है कि कृष्ण को प्रोग्राम क्या है। मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त देखियो है, इंस्टॉल होने के बाद देखियो है, इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेट करके भी देखियो है। वाने वह लेवल तक वाने कुंती ने सब देखियो है। और वो कुंती एक बात कह रही है कि यन्मर्त्य लीलोपयैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे, विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे भूषण भूषणांगम। यन्मर्त्य लीलोपयिकम,
वो तो अमर है, तू तो अमर है। अमर होते भय भी मर्त्य जैसो तेने लीला करने के लिए जैसो स्वरूप धारण करना चाहिए, ऐसो तेने स्वरूप धारण कियो। कि जैसे मर्त्यन को ये विश्वास आवे कि भाई अपने जैसे ही कोई है, ये कोई अमर देवता नहीं आ गया है। यन मर्त्य लीलोपयिकम स्वयोग माया बलम, अपने योग माया के बल से तेने ये स्वरूप धारण किया है कि तू इतना विस्तार होते भय भी, विराट होते भय भी एकदम वामन हो गया है। महाप्रभु जी यही लिखे हैं कि अन्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधार भवति। आखे ब्रह्मांड को आधार होते भय भी माँ यशोदा की गोद में सिकुड़ के वो समा सके है, इतना छोटो होनो वाकू आवे है। वो कैसे आ रहे है? वाकू कुंती कह रही है कि योग माया को वाको बल है, वाको कोई योग माया को बल है। अब अपन समझे योग माया को बल माने कोई प्राणायाम करते होगा, रामदेव बाबा की तरह शीर्षासन करते होगा, उड़तान पादासन करते हो, कुकुटासन करते होगा, मयूरासन करते होगा, नहीं, वो योग माया को बल नहीं है। योग माया को बल है कि जीव सु कैसे जुड़नो, जीव और ईश्वर को जो संयोग है वो योग प्रथम योग है। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब क्या? कि अपने विषाद के कारण अपने को भगवान से जुड़ना आ रहे हो, अपने को तो अपना विषाद योग है। और अपना विषाद योग के कारण अपन माथा कूट रहे हैं, सैरिडोन खा रहे हैं, तो विषाद है पर योग नहीं है। अपने कर्म से अपने को भगवान से जुड़ना आ रहे हो तो कर्म योग है। और अपने कर्म योग करके अपन अपने अहंकार को और अपनी कामना को पूर्ण कर रहे हैं, तो कर्म मार्ग है पर कर्म योग नहीं है। ऐसे अपन भक्ति कर रहे हैं और वह भक्ति के कारण अपने को वासु जुड़ना आतो होए तो वो भक्ति योग है, नहीं तो जुड़ना नहीं आता है तो भक्ति मार्ग है या केवल भक्ति है, भक्ति योग नहीं है। तो योग को मतलब युजिर योगे, दो को जुड़ने को नाम योग है। और वाकी योग माया ऐसी है कि वाके पास बहुत सारी टेक्निक है कि तुमसे कैसे जुड़े। तो यन्मर्त्य लीलोपयिक स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम। माया बल अपनो जो हतो योग माया बल वाकू दिखलाते भय मर्त्य लीलोपयिक जो रूप तने धारण कियो। कुंती ये बात करिए कि वासु हमको पता है, तेरे को पता होए कि नहीं होए। वैसे तो कृष्ण को नहीं पता होने को कोई सवाल नहीं होते, पर क्योंकि फूफी है ना तो थोड़ा शेखी बगाड़ सके ना, तो फूफी होने के कारण वो शेखी बगाड़ रही है कि मुंह को बराबर पता है या तरीके को रूप जब तेने धारण किया तो तू को भी आश्चर्य हो, अरे ऐसा रूप मेरा कैसे प्रकट हो गया। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे, तेरे जो सौभाग्य की रिद्धि है वह में तेरे को भी कभी आश्चर्य भय होगा कि अच्छा या तरीके को भी मेरा रूप हो सके, मैं ग्वालिया हो सकूं, गोबर में और गौमूत्र में मैं रह सकूं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे भूषण भूषणांगम, ऐसे वहां कह रहे हैं कि वो भूषण को भी भूषण है। भूषण सुवा की शोभा नहीं बढ़ रही है वाह रूप की, वाह रूप पे भूषण धरा रहे हैं करके भूषण की शोभा बढ़ रही है। भूषण को भूषण जाको अंग भूषण को भूषण होए। अपने अंग पे अपन भूषण धारण करें ना, नेकलेस पहने, इयरिंग पहने, कंदोरा पहने, ये पहने, बिल्टी पहने, तो अपने अंग की शोभा बढ़े। फूफी है वाकू पता है ये रहस्य, आभूषण सु तेरे अंग की शोभा नहीं बढ़ रही है, तेरे अंग पे आभूषण बढ़ा धराने सु आभूषण की शोभा बढ़ रही है। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे, तो क्या बीच को एक शब्द मिस हो रहा है, भूषण भूषणांगम। ये जो भूषण भूषणांगता वाकी है वो वाको फिगर है। वो फिगर होने के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले अपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए बन्यो है और जो अपने लिए बन्यो है वाकू पहले वाके लिए अपने को पहले बनना चाहिए। भगवते कृष्णाय, अपने को वाके लिए होना चाहिए। वाकू अपन फोकस में रखेंगे क्योंकि वहां ने अपने को फोकस में रखो है, या लिए अपने को वाकू फोकस में रखना चाहिए। बाकी बात पीछे ऑटोमेटिकली आएंगी ना, बैकग्राउंड में जाएंगी कहां। या लिए कृष्ण सेवा सदा कार्या
मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। और वो परम ब्रह्म तो कृष्ण हो सच्चिदानंद कम्भ्रात, और ऐसा आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनि मैंने तथा ज्ञानी परम कृष्ण सस्मिन प्रपश्यति। वो सब परमात्मा और वो भगवान जब बाद में जो आ रहे हो, बहुत लेट आ रहे हो, सिद्धांत मुक्तावली के अंत होते वक्त अचानक भगवान प्रकट भयो है। क्यों? भक्तिवर्धनी को बीज यहाँ सेवा में डालना है, या के लिए कि भक्ति भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टे स्वकर्म भी अन्यथा भावमापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। ये सेवा यदि भक्ति में कल्मिनेट नहीं भई तो ये सेवा तुम्हारे लिए नाश को हेतु भी हो सके, क्योंकि तुम कृष्ण को मिसयूज करोगे सेवा के नाम से। और भक्ति हो गई तो कृष्ण को कभी मिसयूज नहीं होएगा, क्योंकि कृष्ण वा तरसु। एक बात देखो, वाक्य मर्त्य लीलोपयिक स्वरूप होने के कारण वो मिसयूज होने के वाक्य चांसेस तो पूरे पूरे है ना। जो तुम्हारे जैसो बन गए हो वाको तुम तुम्हारे तरह तुम्हारी दुर्भावनांशु मिसयूज तो करने के पूरे चांसेस हैं, और वहां में अपने पुष्टि मार्ग एक्सपर्ट है। कृष्ण को मिसयूज करने में अपना पुष्टि मार्ग जितना एक्सपर्ट है उतना एक्सपर्ट कोई मार्ग नहीं। महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग की नहीं बात कर रहे हूं, अपने पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हूं कि वह कृष्ण को जो बिचारो इतनो सिकुड़ के आयो है, यन मर्त्य लीलोपैक स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहितम। वो अपने योग माया बल सु अपने लिए या तरह सु अपनो बन के आयो है, और वाह को अपन मिसयूज करें तो कितना घोटाला हो जाएगा वातावरण में। जैसे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अपन गाल में जावे चूरमा बाटी डाल को प्रोग्राम करने, कोई गाल को तकलीफ नहीं है, पर एक वक्त एक आदमी गयो वो जाके बढ़ाई करेगा तो भाई गाल में चूरमा बाटी दाल की बहुत मजा आ रही है। अब वो चूरमा बाटी दाल खा के सारो कचरा वहां फेंक के आएगा, दूसरा कहेगा कि अच्छा अच्छा वहां खाने में मजा आ रही है, तो दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, आंखों किशनगढ़ चूरमा बाटी दाल खाने आएगा, गंदवाड़ इतना फैल जाएगा गाल में कि जो गाल को जो मजा है सीन को वो खत्म। एग्जैक्टली वह तरीके गंदवाड़ अपन ने कृष्ण सेवा में फैलाया। कृष्ण सेवा जो अपने लिए भगवान ने अपना रूप धारण किया, वो अपने लिए सेवा करने के लिए तो कि गांव को आमंत्रित करने के लिए तो जब अपन ने गांव को आमंत्रित किया तो हमें तो गंदवाड़ तो हो गई ना। वातावरण को प्रदूषण में आज देख लो, गंगोत्री से लेके और ऋषिकेश तक हरिद्वार तक जो यात्री जा रहे हैं वो कितनों गंदवाड़ गंगा जी के वहां फैला रहे हैं, कितनों गंदवाड़ फैला रहे हैं। हजारन की तादाद में जो अपन यात्राएं कर रहे हैं वहां खेतन में कितनों गंदवाड़ फैला हुए हैं, और वो गंदवाड़ फैलाने के लिए वहां डीडीटी छाटे, वो छाटे, वो करें, वो सारे उपद्रव करने के बाद उन खेतन की फर्टिलिटी कितनी कम हो जा रही है। गंदवाड़ फैला कौन रहे है? एक आदमी यदि कृष्ण को खोजने के लिए व्रज यात्रा में जावे तो गंदवाड़ फैलाने को कोई चांसेस नहीं है। गांधी जी बहुत एक अच्छी बात कहते थे कि पृथ्वी के पास इतना अनाज है कि वह को कोई पृथ्वी पे पैदा होने वालों भूखों नहीं मर सके, पर पृथ्वी पे पैदा होने वालों हर व्यक्ति अपने अनाज को भंडार भरना शुरू कर देगा ना, उतना अनाज पृथ्वी पैदा नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को खाना जितना अनाज तो पैदा कर सके पृथ्वी पर, हर व्यक्ति अपना भंडार भरना शुरू कर दे कि भाई तुम भंडार भर रहे हो, हम भी भंडार भरेंगे, सब भंडार भरेंगे, अंत में अनाज के दाम बढ़ जाएंगे और खाने वाले को भूखे मरने की नौबत आएगी। ये गांधी जी को एक सिद्धांत तो एग्जैक्टली वही बात यहां भी समझनी चाहिए कि जब अपन जरूरत से ज्यादा कोई चीज को दुरुपयोग कर रहे हैं वह वक्त वह को मिसयूज हो रहे है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वह को उपयोग करो। कोई जानवर हो, गधा से लेके हाथी तक के प्रकृति में प्रदूषण नहीं फैला में,
प्रकृति में प्रदूषण फैलाने वाला जानवर और एकमात्र मनुष्य है। कोई गधा ने जान प्रकृति में एनवायरमेंट में प्रदूषण फैलाया? कभी नहीं। बेचारा गधा बहुत सीधा है, कोई प्रदूषण नहीं फैलावे, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलावे। कोई मछली ने कभी कोई नदी में पॉल्यूशन फैलाया? नदी में पॉल्यूशन फैलाने वाला एकमात्र प्राणी मनुष्य। जमीन पर पॉल्यूशन फैलाने वाला एकमात्र प्राणी मनुष्य। हवा में प्रदूषण फैलाने वाला एकमात्र प्राणी मनुष्य। तो ये जो अपनी बुद्धि है प्रदूषण फैलाने की पर्यावरण को, वहां में अंत में वह पर्यावरण में जीने की अपनी मादा खत्म हुए है। जा मादा को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भावमापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। ये सेवा प्रदूषण नहीं फैलावे, वह ब्राह्मिक वातावरण में, वह पारमात्मिक वातावरण में, वह भागवत वातावरण में, वह के लिए कृष्ण सेवा में ये भक्ति आनी बहुत जरूरी है। और वो प्रदूषण कैसे हुए है वह बात को समझाने के लिए आखिर अपने जगन्नाथ जोशी की वार्ता है। आज ये वह में कृष्ण की जो को फोकस में रख के वार्ता है, ये वार्ता भी, पर बैकग्राउंड में या वार्ता में भी ब्रह्म परमात्मा और भगवान कैसे बोल रहे हैं, ये अपने को कल यदि समय मिलो तो कल करेंगे, नहीं तो अपने पास अब भाई दूज के बाद चांस है। टेंटेटिवली भाई दूज के बाद ही रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने पास फुर्सत भी होगी। कल थोड़ी शायद धांधल भी हो सके है, कल ही है ना एकादशी, तो कल थोड़ी धांधल भी हो सके, तो अपन भाई दूज के बाद करेंगे। तो अपन जरूर भाई दूज के दिन या वार्ता को पाछी उठाएंगे। ये अपन की भूमिका है। ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता में कैसे पर्यावरण की बात आ रही है, और ये जो सब मैंने आपको बैकग्राउंड बताई, वो कैसे या वार्ता में अपने को खोजना, को अप्लाइड फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो अपन देखने को कोशिश करेंगे। आश्रय को पदगान करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो ये निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो।